बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में जिसका नाम गुलशनपुर था, जहां की गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग आमने सामने से गुजरते तो कंधे छू जाते थे, और जहां शाम को अजान की आवाज पूरी बस्ती को एक सूत में पिरो देती थी, वहां एक घर था जिसके आंगन में एक अनार का पेड़ था जो हर साल फलता था, और जिसकी छांव में बच्चे खेलते थे और बड़े बातें करते थे। इस घर का नाम था रहमत वाला घर, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोगों के दिल इतने साफ थे कि आने वाला हर मुसाफिर यही कहता था कि यहाँ आकर जी को सुकून मिलता है, जैसे थकी हुई रूह को कोई ठंडी छांव मिल गई हो। इस घर में रहते थे यूसुफ भाई, जो कि एक साधारण मिस्त्री था, लेकिन उसके हाथों में जो हुनर था वह असाधारण था। वह पत्थर को तराशता तो लगता जैसे पत्थर खुद बोल रहा हो। उसकी बीवी का नाम था आमिना, जो घर की रौनक थी, जिसके हाथ का बना खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था, और जिसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे बारिश की पहली बूंद किसी सूखी जमीन पर पड़ी हो। और उन दोनों की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम था मरियम, जो 19 साल की थी, लंबे काले बाल थे उसके, और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे किसी पुराने कुएं में झांको तो नीचे आसमान नजर आता है। छोटी का नाम था जुलेखा, जो 17 साल की थी, छोटी सी चुस्त और पूरे घर में जान फूंकने वाली, जिसकी बातों से बड़े बड़े गमों का बोझ हल्का लगने लगता था। और इन सब का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था इब्राहिम, जो 22 साल का नौजवान था, जिसके कंधे इस पूरे परिवार का बोझ उठाने के लिए बने लगते थे, जिसकी आवाज में एक ऐसा भरोसा था कि जब वह कहता था कि सब ठीक होगा तो सचमुच लगता था कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम सुबह सबसे पहले उठता था। अभी फजर की अजान होती और वह पहले से ही वजू करके मस्जिद की तरफ निकल जाता। उसके कदमों की आहट से जुलेखा की नींद खुलती और वह आंखें मलते हुए दरवाजे की दरार से झांकती और देखती कि उसका भाई टोपी सीधी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंगन पार कर रहा है, और उसके हाथ में पुरानी चप्पलें हैं जो घिसी हुई हैं। लेकिन वह नई चप्पलें इसलिए नहीं लेता क्योंकि मरियम के लिए उसने एक दुपट्टा खरीदना था और जुलेखा के लिए किताब लानी थी। जुलेखा जब यह सब देखती तो उसका दिल भाई के लिए कुछ ऐसा होता जिसे वह बयान नहीं कर पाती। वह बस मुंह में दुआ पढ़ती, रब्बना हब लना मिन अजवाजिना, और अपनी रजाई में मुंह छुपा लेती। मरियम बड़ी थी और वह समझती थी कि इब्राहिम का बोझ कितना भारी है। अब्बा यूसुफ भाई की कमर में तकलीफ रहती थी और वह पहले जितना काम नहीं कर पाते थे, इसलिए इब्राहिम ने एक दुकान पर नौकरी कर ली थी, और वहां से जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से यह घर चलता था। लेकिन इस घर में एक चीज जो कभी कम नहीं हुई, वह थी मोहब्बत। रात के खाने पर जब सब बैठते तो अब्बा यूसुफ भाई किसी पुराने किस्से की बात छेड़ देते और इब्राहिम हंसते हंसते दोहरा हो जाता, और आमिना बेगम दरवाजे की ओर से मुस्कुराती रहती, और मरियम और जुलेखा एक दूसरे को देखकर आंखों से ही हंसती रहती। यह घर गरीब जरूर था, लेकिन खुशियों में अमीर था। यह वह दौलत थी जो बाजार में नहीं मिलती। फिर वह दिन आया जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। जिस दिन की सुबह बिल्कुल आम थी, इब्राहिम सुबह दुकान पर गया था। उसने जाते वक्त अम्मी आमिना बेगम से कहा था कि आज शाम को वह थोड़ी देर से आएगा, क्योंकि दुकानदार ने कुछ हिसाब किताब का काम करवाना था। आमिना बेगम ने उसके लिए पराठे बनाए थे और जुलेखा उसके साथ दरवाजे तक आई थी, और उसने कहा था कि भाईजान आते वक्त गुलाब जामुन लाना। इब्राहिम ने हंसते हुए कहा था कि जरूर लाऊंगा, और उसने जुलेखा के सिर पर हाथ फेरा था और चला गया था। दोपहर तक घर में सब ठीक था। आमिना बेगम कपड़े धो रही थी, मरियम अपनी किताब पढ़ रही थी, और जुलेखा आंगन में अनार के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गुनगुना रही थी। और फिर अचानक गली में एक शोर उठा। जुलेखा ने सुना पर समझी नहीं। फिर दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और मोहल्ले के रहीम चाचा की आवाज आई, जो कांप रही थी। रहीम चाचा, जो हमेशा धीमे बोलते थे, जिनकी आवाज में हमेशा एक ठहराव रहता था, आज उनकी आवाज किसी टूटे हुए बर्तन जैसी थी जो अंदर से कहीं तरक गई हो। आमिना बेगम ने दरवाजा खोला और रहीम चाचा को देखकर उनका दिल धक से रह गया, क्योंकि रहीम चाचा की आंखें लाल थीं और उनके हाथ कांप रहे थे, और उनके चेहरे पर एक ऐसा रंग था जो किसी बुरी खबर से पहले उतरता है। रहीम चाचा ने इतना ही कहा था कि आमिना बहन, इब्राहिम को कुछ हो गया, बस इतना। और आमिना बेगम का पूरा बदन एक पल के लिए जैसे पत्थर हो गया। फिर वह दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गईं और उनके मुंह से निकला, या अल्लाह। मरियम और जुलेखा दोनों दौड़कर आई थीं, और जब उन्होंने रहीम चाचा का चेहरा देखा तो जुलेखा के हाथ से किताब गिर गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। इब्राहिम को बाजार में किसी ने अस्पताल पहुंचाया था। एक तेज रफ्तार तांगे से टक्कर हुई थी, सिर में गहरी चोट लगी थी।
रहीम चाचा और मोहल्ले के कुछ लोग तुरंत वहां पहुंचे। यूसुफ भाई को खबर हुई तो वह खुद बीमार होने के बावजूद लाठी टेकते हुए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उन्हें रोक लिया था और बहुत धीरे से बताया था कि इब्राहिम अब नहीं रहा। यूसुफ भाई वहीं सड़क के किनारे बैठ गए थे। लाठी जमीन पर गिर गई थी और वह पुराना मर्द जिसने जिंदगी में बड़े बड़े तूफान देखे थे, उस रोज सड़क के किनारे बैठकर रोया था, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है जिसके हाथ से उसकी सबसे प्यारी चीज छिन जाती है। मरियम को जब सच पता चला तो वह एक कोने में बैठ गई और उसने अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया और उसके कंधे हिलते रहे, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। शायद इतना बड़ा दुख होता है तो आवाज भी दब जाती है, जैसे कोई बहुत गहरा जख्म हो तो पहले खून नहीं निकलता, सुन्न हो जाता है। जुलेखा जो हमेशा बोलती रहती थी, वह उस रोज से चुप हो गई। वह घर में इधर उधर फिरती रही, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनसे रोशनी किसी ने चुरा ली हो। उसे याद आता रहा कि सुबह उसने भाईजान से कहा था कि गुलाब जामुन लाना, और भाईजान ने हंसते हुए सिर पर हाथ फेरा था। वह हाथ उसके सिर पर रखा था बस थोड़ी देर पहले, और अब वह हाथ कभी नहीं आएगा। जुलेखा आंगन में आई और उसने अनार के पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बहुत धीरे से कहा, या अल्लाह, तुमने यह क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी और पेड़ की छाल ठंडी थी उसके हाथों में। घर में 3 दिन मातम रहा। पड़ोसन औरतें आती रहीं, दुआएं पढ़ी जाती रहीं, लेकिन इब्राहिम के जाने के बाद उस घर में जो खालीपन आया वह भरने वाला नहीं था। शाम को जब अजान होती तो आमिना बेगम की आंखें दरवाजे की तरफ चली जाती थीं, क्योंकि इब्राहिम हमेशा अजान के बाद ही वापस आता था। अब दरवाजा बंद रहता था। यूसुफ भाई जो पहले से बीमार थे, वह इब्राहिम के जाने के बाद और टूट गए। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और उनकी कमर का दर्द अब इतना बढ़ गया था कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। घर में पैसे खत्म होने लगे। मरियम ने पड़ोस में किसी के घर में सिलाई का काम शुरू किया। जुलेखा बाजार से कुछ लाने ले जाने का काम करने लगी। दोनों बहनें मिलकर घर को किसी तरह संभाल रही थीं, लेकिन यह सब बहुत भारी था, क्योंकि इब्राहिम का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, वह इस घर की रीढ़ का टूटना था। फिर एक रोज एक खबर आई जिसे खबर नहीं मुसीबत कहना चाहिए। यूसुफ भाई के भाई का नाम था करीम और वह दूसरे शहर में रहते थे। करीम चाचा बहुत कम आते थे, लेकिन जब भी आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे और ढेर सारी बातें करते थे। उनकी बीवी का नाम था रुकैया और वह देखने में सीधी सादी लगती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे समझने में वक्त लगता था। यूसुफ भाई ने अपनी बीमारी में करीम भाई को खबर भेजी थी और करीम चाचा तुरंत आ गए थे। उन्होंने आते ही कहा था कि भाईजान, आप फिक्र मत करो, हम हैं। और यूसुफ भाई की आंखें भर आई थीं, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो एक आवाज भी बहुत बड़ी लगती है। करीम चाचा कुछ दिन रहे और जब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं रुकैया को यहाँ छोड़ जाता हूँ ताकि वह घर में मदद कर सके और भाभी आमिना का हाथ बंटा सके। यह सुनकर आमिना बेगम ने आंखें पोंछी थीं और कहा था कि अल्लाह तुम्हें जजा दे करीम भाई। रुकैया चाची आ गई। पहले पहले सब ठीक था। रुकैया चाची ने आते ही घर में चहल पहल कर दी। वह सुबह जल्दी उठती थीं, रोटियां बनाती थीं और यूसुफ भाई की दवाई वक्त पर देती थीं और आमिना बेगम से बातें करती रहती थीं। मरियम और जुलेखा उन्हें देखकर खुश होती थीं, क्योंकि लंबे अरसे बाद घर में कोई बढ़ा था जो संभालने वाला था। जुलेखा उनके पास बैठकर बातें करती थी और रुकैया चाची उसके बालों में हाथ फेरती थी। मरियम उनके लिए चाय बनाती थी और रुकैया चाची कहती थी कि मरियम, तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी है। यह दिन गुजरते रहे और सबको लगा कि शायद अल्लाह ने इस मुसीबत में कोई रास्ता निकाल दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, इतना धीरे कि पहले पहले पता ही नहीं चला। जैसे किसी बर्तन में जहर घुलता है तो पानी का रंग एकदम से नहीं बदलता। पहले रुकैया चाची ने आमिना बेगम से कहा कि भाभी, यह घर का खर्च बहुत है और मरियम और जुलेखा को और मेहनत करनी चाहिए। आमिना बेगम ने सोचा कि ठीक ही कह रही हैं। फिर रुकैया चाची ने एक दिन कहा कि भाभी, मरियम को सिलाई का काम घर से बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि यह काम यहीं घर में होना चाहिए और जो पैसे मिले वह घर के खर्च में लगाने चाहिए। आमिना बेगम ने हाँ कर दी। फिर जुलेखा के बाजार जाने पर भी रुकैया चाची ने टोकना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अकेली लड़कियां बाजार में जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। जुलेखा ने मरियम से कहा था कि आप ही, मुझे चाची की बातें समझ नहीं आती। मरियम ने कहा था कि चुप रहो जुलेखा, वह बड़ी हैं, उनकी बात मानो। फिर एक शाम रुकैया चाची और आमिना बेगम के बीच पहली बार कुछ हुआ। रुकैया चाची ने कहा था कि भाभी, इस घर में करीम का भी हिस्सा है। आमिना बेगम ने आहिस्ता से कहा था कि यह घर यूसुफ का है।
रुकैया चाची की आंखों में कुछ बदला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात बदल दी थी, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक ठंडक थी जो आमिना बेगम ने महसूस की थी। उस रात आमिना बेगम देर तक जागती रहीं और उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान अभी बहुत दूर है लेकिन उसकी आवाज आने लगी है। यूसुफ भाई के बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से घर की कमान धीरे धीरे रुकैया चाची के हाथ में आने लगी, और जब हाथ में कमान आती है तो इंसान का असली रंग आता है। रुकैया चाची ने एक दिन मरियम को बुलाया और कहा कि मरियम, अब तुम रात को खाना पकाने के बाद बर्तन भी साफ करो, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मरियम ने हाँ कर दी। फिर अगले दिन उन्होंने जुलेखा से कहा कि जुलेखा, सुबह उठकर आंगन बुहारो और कपड़े धो। जुलेखा ने हाँ कर दी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था जो उसने किसी से नहीं पूछा। धीरे धीरे दोनों बहनें घर के सारे काम करने लगीं और रुकैया चाची बैठकर हुक्म देने लगीं। आमिना बेगम बीमार होने लगी थी। उनकी तबीयत यूसुफ भाई की तीमारदारी और फिक्र में ही लगी रहती थी, और उन्हें ध्यान नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है। जुलेखा एक रात मरियम के पास आई जब सब सो गए थे। आंगन में अनार के पेड़ की छांव में चांद की रोशनी पड़ रही थी और दोनों बहनें एक चटाई पर बैठी थीं। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा कि आप ही, मुझे डर लग रहा है। मरियम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि किस बात का? जुलेखा ने कहा कि चाची का। ये जो वह हमसे करवाती हैं ये तो ठीक है, लेकिन कल उन्होंने अम्मी से कहा कि इन दोनों लड़कियों का कुछ बंदोबस्त करो, इनकी जवानी बढ़ रही है और इनका बोझ ज्यादा हो रहा है। मरियम चुप हो गई। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, और दोनों बहनों के दिल की धड़कन जो अचानक तेज हो गई थी। मरियम ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में था। उसने बहुत धीरे से कहा, या अल्लाह, तू ही हमारा रखवाला है और इस घर को बचाए रखना। जुलेखा ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों बहनें उस रात चुपचाप देर तक बैठी रहीं। कोई बोला नहीं, लेकिन दोनों जानती थीं कि यह वक्त जो है यह आसान नहीं रहेगा। यह तूफान जो दूर से आता दिख रहा था वह अब करीब आने लगा था। और फिर वह सुबह आई जो इस घर की तकदीर का एक नया और कड़वा मोड़ थी। रुकैया चाची उस सुबह बहुत जल्दी उठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो कभी कभी उस वक्त आती है जब इंसान कोई बड़ा फैसला कर चुका होता है। उन्होंने आमिना बेगम को जगाया और कहा कि भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आमिना बेगम अभी नींद से उठी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। रात भर यूसुफ भाई को बुखार था, इसलिए वह खुद भी ठीक से नहीं सोई थी। वह धीरे धीरे उठी और रुकैया चाची के सामने बैठ गई। रुकैया चाची ने कहा कि भाभी, आप जानती हैं कि इस घर पर बहुत बोझ है और यूसुफ भाई बीमार हैं और यह घर करीम के बिना नहीं चल सकता। आमिना बेगम ने कहा कि हाँ। रुकैया चाची ने कहा कि तो भाभी, करीम ने कहा है कि अब यह घर हमारे नाम होना चाहिए। बाह, अरे है यहाँ, क्योंकि इसमें उनका भी हिस्सा है, और इन दोनों लड़कियों को आप किसी और जगह ले जाएं, क्योंकि यह लड़कियां अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आमिना बेगम एक पल के लिए जम गई। उनकी आंखें रुकैया चाची के चेहरे पर टिकी रहीं और वह देखती रहीं। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। रुकैया चाची ने आगे कहा कि भाभी, यह मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन यही मसलहत है। आमिना बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा कि रुकैया, यह यूसुफ का घर है और यह उसकी बेटियां हैं। रुकैया चाची ने कहा कि भाभी, यूसुफ भाई अब उठ नहीं सकते और इस घर की मालकिन अब मैं हूं। यह जो उन्होंने कहा था यह तीर की तरह था जो आमिना बेगम के सीने में लगा। उस रोज शाम को मरियम और जुलेखा को पता चला। मरियम ने सुना तो वह दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही लंबे वक्त तक। जुलेखा रोने लगी। उसने कहा कि अम्मी, हम कहां जाएंगे? आमिना बेगम ने कहा कि बेटा, अल्लाह के भरोसे पर। जुलेखा ने कहा कि यह घर हमारा है, इसमें अब्बा की मेहनत लगी है। इसके आंगन में अनार का पेड़ है जिसे अब्बा ने लगाया था, और यहाँ भाईजान की यादें हैं। आमिना बेगम ने जुलेखा को अपनी बाहों में ले लिया। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर दुआ थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू ही मददगार है, तू ही हाफिज है, हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रख। मरियम उठी और वह चुपचाप आंगन में गई। उसने अनार के पेड़ को देखा जिसकी एक डाल पर कुछ लाल लाल अनार लगे थे। उसे याद आया कि इब्राहिम भाईजान एक बार इसी पेड़ पर चढ़े थे और उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मरियम देख, ये मेरा राज्य है। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि कल सुबह उन्हें इस घर से निकलना होगा। इस घर से जहां हर पत्थर में एक याद थी, इस आंगन से जहां उनका बचपन पला था, इस दरवाजे से जहां इब्राहिम भाईजान आखिरी बार मुस्कुराते हुए गए थे और जहां से वह कभी वापस नहीं आए। रात ढल रही थी। चांद बादलों के पीछे छुप गया था।
गुलशनपुर की गलियां सुनसान थीं और उस घर में जिसे लोग रहमत वाला घर कहते थे, उस रात एक ऐसा सन्नाटा था जो बोलता था। आमिना बेगम यूसुफ भाई के पास बैठी थीं और उनका हाथ थामे हुए थीं। यूसुफ भाई की सांस उखड़ी हुई थी और उन्हें पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। मरियम और जुलेखा ने अपना थोड़ा बहुत सामान एक पुरानी पोटली में बांधा। कुछ कपड़े, एक पुरानी किताब जो इब्राहिम भाईजान ने मरियम को दी थी और एक छोटी सी तस्बीह जो आमिना बेगम ने जुलेखा के हाथ में रखी थी और कहा था कि बेटा इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी घबराओ तो इसे पकड़ लेना और अल्लाह का नाम लेना। जुलेखा ने उस तस्बीह को सीने से लगा लिया था। अगली सुबह जब फजर की अजान हुई तो मरियम और जुलेखा दोनों तैयार थीं। आमिना बेगम ने दोनों को गले लगाया। उनकी आंखें सूखी थीं क्योंकि रात भर रोने के बाद शायद आंसू भी थक गए थे। उन्होंने दोनों के माथे चूमे और कहा कि बेटा अल्लाह पर भरोसा रखना, उसने कभी किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ा जो उससे मांगता है। मरियम ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा कि अम्मी हम जल्दी वापस आएंगे। आमिना बेगम ने मुस्कुराई लेकिन वह मुस्कुराहट बहुत भारी थी। जुलेखा दरवाजे तक गई और उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आंगन में अनार का पेड़ था। अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं और घर की दीवारें जिन पर इब्राहिम भाईजान के बचपन की खरोंचें थीं, वह सब वहीं थे। जुलेखा ने दिल में कहा, या अल्लाह हमें माफ करना कि हम यह घर छोड़ रहे हैं। और फिर दोनों बहनें उस गली में निकल गईं जो सुबह की धुंध में लिपटी हुई थी। गली की पक्की ईंटों पर उनके कदम पड़ रहे थे। जुलेखा को याद आ रहा था कि इसी गली में वह और इब्राहिम भाईजान दौड़ा करते थे और जब जुलेखा थक जाती थी तो भाईजान उसे कंधे पर उठा लेते थे। इसी गली के नुक्कड़ पर रहीम चाचा की दुकान थी जहां से वह कभी कभी गुड़ लाती थी। इसी गली की पुरानी दीवार पर बचपन में उसने कुछ लकीरें खींची थी। सब कुछ वहीं था, लेकिन अब उससे उसका रिश्ता टूट रहा था। मरियम आगे चल रही थी और उसकी पोटली उसके कंधे पर थी और उसकी आंखें रास्ते पर थीं, लेकिन उसका दिल पीछे था, उस घर में जो अब उनका नहीं रहा था। गली खत्म हुई और उसके आगे एक खुला रास्ता था जो दूर तक जाता था, जहां धुंध थी और अनजान था, और वह दोनों उस रास्ते पर चल पड़ी। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के और अल्लाह पर भरोसे के और उस तस्बीह के जो जुलेखा ने अपने सीने से लगाई हुई थी और जिसके दाने वह धीरे धीरे फेरती जा रही थी, जबकि उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दोनों बहनें उस सुबह की धुंध में चल रही थीं और उनके पैरों तले जो रास्ता था वह अनजान था और उनके दिल में जो बोझ था वह इतना भारी था कि हर कदम उठाना मुश्किल लगता था। जुलेखा की तस्बीह के दाने फिरते रहे और मरियम की आंखें रास्ते पर थीं, लेकिन दोनों के जहन में वही घर था, वही आंगन था, वही अनार का पेड़ था। गली के आखिरी मोड़ पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर की छत दिखती थी जिसके ऊपर एक पुराना कौवा बैठा था और सुबह की ठंडी हवा में उनके दुपट्टे हिल रहे थे। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, आपी हम कहाँ जाएंगे? मरियम ने कहा, आगे। जुलेखा ने कहा, आगे कहाँ? मरियम के पास जवाब नहीं था। उसने बस जुलेखा का हाथ थोड़ा और कस के पकड़ लिया और आगे चल पड़ी। यही उसका जवाब था और जुलेखा समझ गई। रास्ता गांव से बाहर निकलते ही बदल गया। पक्की गली खत्म हो गई और कच्ची मिट्टी का रास्ता शुरू हो गया जिस पर सुबह की ओस पड़ी थी और जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे पुराने वक्त की उंगलियां जो कहानी बताना चाहती हैं। मरियम का पैर एक उभरी हुई झड़ से टकराया और वह लड़खड़ाई। जुलेखा ने उसे थाम लिया। दोनों एक पल के लिए रुकी। मरियम ने नीचे देखा जहां उसकी चप्पल का पट्टा टूट गया था, एक पुरानी घिसी हुई चप्पल जो अब और नहीं चलेगी। मरियम ने उसे उतारा और हाथ में ले लिया। जुलेखा ने कहा, आपी। मरियम ने कहा, कोई बात नहीं, चलती रहो। और वह नंगे पांव चलने लगी। मिट्टी ठंडी थी, ओस से भीगी हुई। हर कदम पर मिट्टी उंगलियों के बीच आती थी, लेकिन मरियम ने एक भी आह नहीं भरी। जुलेखा उसे देखती रही और उसका दिल कुछ ऐसा हुआ जिसे वह बयान नहीं कर सकती थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक पुराना कुआं आया जिसकी जगत पर काई जमी हुई थी और जिसके ऊपर एक नीम का पेड़ था जिसकी पत्तियां हवा में हिलती थीं जैसे कोई इशारा कर रहा हो। दोनों बहनें थक गई थीं। उन्होंने कुएं की जगत पर बैठकर थोड़ा सांस लिया। जुलेखा ने पोटली खोली और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा निकाला जो आमिना बेगम ने रात को चुपचाप पोटली में रख दिया था और साथ में थोड़ा गुड़ रखा था। जुलेखा ने आधा मरियम को दिया और आधा खुद रख लिया। दोनों ने चुप रहकर खाया, न कोई बात न कोई शिकायत।
बस वह टुकड़ा जो अम्मी के हाथों की मेहनत था, जिसे खाते खाते जुलेखा की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया ताकि मरियम न देखे, लेकिन मरियम ने देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी रोटी जुलेखा की तरफ बढ़ा दी। जुलेखा ने कहा, आप ही आप खाओ। मरियम ने कहा, मेरा पेट भर गया। जुलेखा जानती थी कि यह झूठ है, लेकिन वह इस झूठ के पीछे की मोहब्बत को समझती थी। कुएं पर बैठे बैठे जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल रहा था। आसमान नारंगी था और उसमें कुछ परिंदे उड़ रहे थे जो आजाद थे, जिनके लिए कोई घर नहीं था और कोई बेघर होना भी नहीं था। जुलेखा ने कहा, या अल्लाह, यह परिंदे देख रहे हो तुम? इन्हें तुमने घर नहीं दिया, पर इन्हें रोज खाना देते हो। हम भी तेरे बंदे हैं, तू हमें भी ना छोड़ना। उसकी यह दुआ कुएं के ऊपर हवा में उठी और नीम के पत्तों के बीच से गुजरी और आगे चली गई जहां अल्लाह सुनता है। मरियम ने यह सुना और उसने आहिस्ता से आमीन कहा। थोड़ी देर बाद दोनों फिर उठी और चलने लगी। रास्ता अब एक जंगल जैसी जगह से गुजर रहा था जहां पेड़ घने थे और धूप छन छन कर जमीन पर पड़ती थी, जैसे किसी पुरानी दरी पर सुनहरे धागों से नक्काशी हो। हवा ठंडी थी और उसमें मिट्टी और पत्तियों की मिलीजुली खुशबू थी। जुलेखा आगे चल रही थी और मरियम पीछे। जुलेखा की नजर रास्ते के दोनों तरफ जाती थी, क्योंकि वह पहली बार इतनी दूर अकेले यानी बिना किसी बढ़े के आई थी और हर आवाज पर उसका दिल चौंकता था। एक बार एक पत्थर लुढ़का और जुलेखा रुक गई। मरियम ने कहा, क्या हुआ? जुलेखा ने कहा, कुछ नहीं, और फिर चलने लगी। लेकिन उसने तस्बीह और कसके पकड़ ली। तबीयत रास्ते के एक मोड़ पर कुछ अजीब हुआ। जुलेखा जो आगे चल रही थी वह अचानक रुक गई, इतनी तेजी से कि मरियम उससे टकराते टकराते बची। मरियम ने कहा, क्या हुआ? जुलेखा ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर रास्ते के किनारे एक घनी झाड़ी के पास थी। वहां दो खरगोश बैठे हुए थे, सफेद खरगोश, एकदम बर्फ जैसे, जिनकी आंखें लाल थीं और जो एकदम स्थिर थे, न भागे न हिले, बस बैठे रहे और दोनों बहनों को देखते रहे जैसे वह उनका इंतजार कर रहे हों। जुलेखा ने कहा, आप ही यह खरगोश? मरियम ने कहा, हाँ, दिख रहे हैं। जुलेखा ने कहा, यह भागे क्यों नहीं? मरियम के पास जवाब नहीं था। वह खुद हैरान थी। वह दोनों खरगोश बिल्कुल अजीब थे। उनकी सफेदी इतनी साफ थी जैसे इस पूरे जंगल में कोई बेमेल चीज आ गई हो, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जानवरों की आंखों में नहीं होती। जुलेखा धीरे धीरे उनके करीब गई। खरगोश फिर भी नहीं भागे। जुलेखा ने बैठकर एक खरगोश के करीब हाथ बढ़ाया और खरगोश ने उसकी उंगली सूंघी और फिर उसके हाथ से अपना सिर रगड़ा। जुलेखा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मरियम की तरफ देखा। मरियम भी हैरान थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन दोनों के रोंगटे खड़े कर गया। एक खरगोश की आंखें बंद हुईं और एक लम्हे में जैसे हवा में कुछ बदला। एक रोशनी जो धूप से अलग थी, और जब आंखें खुली तो खरगोश वहीं था, लेकिन उसके चारों तरफ एक हल्का सुनहरा साया था। जुलेखा उठकर पीछे हट गई। मरियम ने उसका कंधा थाम लिया। दोनों खड़ी थीं और देख रही थीं। फिर एक आवाज आई जो खरगोश की नहीं थी, बल्कि एक इंसानी आवाज थी। एक जवान मर्द की आवाज थी जो गहरी थी और उसमें एक ऐसा लहजा था जो किसी आम गांव का नहीं था। आवाज ने कहा, डरो मत। मरियम और जुलेखा दोनों जम गईं। दोनों के हाथ एक दूसरे से लिपट गए। उस सुनहरे साए से एक नूर उठा और दोनों खरगोश एक पल में दो नौजवानों में बदल गए। एक लंबा था, भूरे बालों वाला, जिसकी आंखें शहद जैसी पीली भूरी थीं। उसका नाम था सुलेमान। दूसरा उससे थोड़ा छोटा था, सांवला था, और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे पुराने दरिया का पानी जो ऊपर से शांत हो लेकिन नीचे गहरा हो। उसका नाम था दाऊद। दोनों ने सादा लिबास पहने हुए थे जो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी बुनावट ऐसी थी जो इस गांव में नहीं मिलती। दोनों ने सर पर सफेद साफे बांधे हुए थे और दोनों के चेहरों पर एक ऐसा नूर था जो भूखे पेट और रोते हुए दिल को भी किसी ठंडी छांव का एहसास दिलाए। सुलेमान ने कहा, तुम दोनों रो रो कर इस रास्ते पर चल रही हो और अकेली हो। मरियम ने कहा, हम किसी की मदद नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक हिफाजत थी, अपनी बहन की हिफाजत की। दाऊद ने कहा, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम खुद मुसाफिर हैं, एक ऐसी तकदीर के मुसाफिर जो हमें इस रास्ते पर ले आई। सुलेमान ने कहा, हमने तुम्हें देखा तो समझ गए कि कोई मुसीबत में है और हम उसकी मदद किए बिना आगे नहीं जा सकते। जुलेखा ने मरियम का बाजू पकड़ा और धीरे से कहा, आप ही? यह कौन है? मरियम ने कहा, पता नहीं। फिर मरियम ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, तुम कहां से आए हो? सुलेमान ने कहा, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में अभी बताना सही नहीं, बस इतना जानो कि हम इस जंगल के पार हैं
और तुम जिस रास्ते पर हो वह आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां एक नदी है जिसे अकेले पार करना ठीक नहीं। मरियम ने सोचा। उसका दिल कह रहा था कि यह लोग अजीब हैं और उसे डरना चाहिए, लेकिन एक और आवाज भी थी दिल के किसी कोने में जो कह रही थी कि यह अजनबी नहीं है, यह कोई और है। जुलेखा ने अपनी तस्बीह के दाने फेरे और दिल में पढ़ा यस्मु अस्सामी यरा अल नजवा। उसी वक्त रास्ते पर एक और आहट हुई। यह आहट घोड़ों के खुरों की थी। जुलेखा ने पीछे देखा और उसका दिल धक से रह गया। रास्ते के उस सिरे से जहां से वह आई थी वहां से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी पर बैठा था करीम चाचा, वही करीम चाचा जिनकी बीवी रुकैया ने उन्हें घर से निकाला था। गाड़ी रुकी। करीम चाचा उतरे। उनका चेहरा देखकर लगा कि वह नींद से जागे हैं और उन्हें जल्दी है। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और पास आए और कहा, मरियम, जुलेखा, अल्लाह का शुक्र है मिल गई तुम। मरियम ने कहा, चाचा आप? करीम चाचा ने कहा, बेटा मैं सुबह घर आया तो रुकैया ने सब बताया। उन्होंने रोते हुए बताया कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, यह सब उसने खुद किया, मुझे खबर ही नहीं थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। जुलेखा की आंखें भर आईं। करीम चाचा की आवाज में दर्द था जो असली लग रहा था। करीम चाचा ने कहा, बेटा चलो मेरे साथ, मेरे घर में जगह है। रुकैया ने जो किया वह गलत था और मैं इसका कफ्फारा अदा करूंगा। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं चाहा था। जुलेखा ने मरियम की तरफ देखा। मरियम सोच रही थी। उसकी नजर सुलेमान पर गई जो एक तरफ खड़ा था और उसकी आंखों में एक सवाल था। मरियम ने सुलेमान की तरफ देखा और सुलेमान ने बहुत धीरे से कहा, यह तुम्हारे अपने हैं, फैसला तुम्हारा है। मरियम ने करीम चाचा की तरफ देखा, एक लम्हे को सोचा और कहा, ठीक है चाचा। करीम चाचा की गाड़ी चली। मरियम और जुलेखा उसमें बैठ गई। जुलेखा ने पीछे मुड़कर देखा। वह दोनों नौजवान वहीं खड़े थे। दाऊद ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। जुलेखा का दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया जिसे वह समझ नहीं पाई। मरियम ने भी पीछे देखा और फिर सामने देखने लगी। गाड़ी आगे बढ़ती रही और वह दो सफेद अजनबी जंगल की हरियाली में मिल गए जैसे थे ही नहीं। जुलेखा ने मन ही मन कहा, या अल्लाह, यह कौन थे? करीम चाचा का घर उस गांव से 2 कोस दूर था। रास्ते में करीम चाचा बोलते रहे और माफी मांगते रहे। उनकी आवाज में एक सच्ची शर्मिंदगी थी। उन्होंने कहा कि रुकैया की फितरत मुझे पता थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह इतना नीचे जाएगी, अपने भाई की बेटियों को घर से निकालेगी। यह जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रुकैया से कहा भी, लेकिन मरियम चुप रही। जुलेखा ने कहा, चाचा अम्मी का क्या हाल है? करीम चाचा ने कहा, बेटा आमिना भाभी ठीक है और यूसुफ भाई की तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी आज। जुलेखा का दिल थोड़ा हल्का हुआ। करीम चाचा का घर बड़ा था, 2 कमरे और एक आंगन और एक छोटा सा बाग जिसमें नींबू और आम के पेड़ थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकी और दोनों बहनें नीचे उतरी तो दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो देखने में 16-17 साल की थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में वही ठंडक थी जो रुकैया चाची की आंखों में थी। यह रुकैया चाची की बेटी थी। उसका नाम था नगीना। नगीना ने मरियम और जुलेखा को ऊपर से नीचे देखा जैसे कोई बाजार में माल को परखता है। फिर उसने करीम चाचा से कहा, अब्बा ये यहाँ क्यों आई हैं? करीम चाचा ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बहनें हैं। नगीना ने कहा, मेरी बहनें नहीं हैं, और वह अंदर चली गई। करीम चाचा ने शर्मिंदगी से दोनों की तरफ देखा और कहा, बेटा माफ करना। मरियम ने कहा, कोई बात नहीं चाचा। लेकिन जुलेखा ने नगीना की जाती हुई पीठ देखी और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे जाना हो कि आने वाला वक्त आसान नहीं है। करीम चाचा ने दोनों को एक कमरा दिया, छोटा सा कमरा जिसमें एक पुराना बिस्तर था और दीवार पर एक कील थी। बस मरियम ने अपनी पोटली उस कील पर लटकाई। जुलेखा ने बिस्तर पर बैठकर कमरे को देखा। यह कमरा उनके गुलशनपुर वाले घर का वह आंगन नहीं था जहां अनार का पेड़ था, लेकिन छत थी, 4 दीवारें थीं और यही काफी था अभी के लिए। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह शुक्र है तेरा। अगले कुछ दिन ऊपर से ठीक लगे लेकिन अंदर से नहीं। नगीना जो थी वह दिन ब दिन अपनी असली फितरत दिखाने लगी। पहले पहले वह बस ठंडी रही, बात नहीं करती थी, नजरअंदाज करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने तंग करना शुरू कर दिया। एक रोज मरियम सुबह उठकर रोटियां बना रही थी और नगीना आई और उसने कहा, यह आटा मेरे घर का है, इसे तुम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? मरियम ने कहा, चाचा ने कहा था बेटा। नगीना ने कहा, चाचा की मर्जी से यह घर नहीं चलता, मेरी अम्मी की मर्जी से चलता है और मेरी अम्मी अभी घर पर नहीं है, लेकिन जब आएंगी तो देखना। मरियम ने आटा वापस रख दिया और चुप रही, लेकिन उसका पेट खाली था।
जुलेखा के साथ नगीना और बुरी थी। उसने एक रोज जुलेखा की वह किताब जो इब्राहिम भाईजान ने दी थी उठाकर देखी और कहा, यह पुरानी किताब यहाँ क्यों पड़ी है? जुलेखा ने कहा, वह मेरे भाई की दी हुई है। नगीना ने कहा, तुम्हारा भाई मर गया, अब यह किताब किस काम की? यह जो नगीना ने कहा था वह एक पत्थर की तरह था जो सीधे जुलेखा के सीने पर लगा। जुलेखा की आंखें भर आईं। उसने किताब नगीना के हाथ से लेने की कोशिश की। नगीना ने कहा, छोड़। दोनों के बीच हाथापाई हुई। नगीना ने किताब का एक पन्ना खींचा और वह पन्ना फट गया। जुलेखा ने किताब लेकर सीने से लगाई और कमरे में चली गई। वहां उसने दरवाजा बंद किया और उस फटे हुए पन्ने को हाथ में लेकर इतना रोई कि उसकी हिचकियां बंद गईं। उसने कहा, भाईजान, माफ करना, मैं तुम्हारी किताब नहीं बचा पाई। यह एक ऐसा रोना था जो सिर्फ किताब के लिए नहीं था, यह उन सब चीजों के लिए था जो पिछले कुछ दिनों में टूटी थीं। मरियम को जब पता चला तो वह अंदर आई और उसने जुलेखा को गले लगा लिया। जुलेखा रोती रही और मरियम उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। मरियम ने कहा, जुलेखा सुनो। जुलेखा ने कहा, आप ही, मैं थक गई हूं। मरियम ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन अभी थकना नहीं है। हम अम्मी के लिए हैं, हम अब्बा के लिए हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। जुलेखा ने कहा, कब तक ऐसे रहेंगे? मरियम ने कहा, जब तक अल्लाह का हुक्म है, उसकी रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। जुलेखा ने तस्बीह पकड़ी और ऊपर देखा। छत पर एक पुरानी दरार थी और उसमें से एक पतली धूप की लकीर आ रही थी। जुलेखा ने कहा, या अल्लाह, इस दरार से जैसे तूने रोशनी दी है वैसे ही हमारी जिंदगी की तंगी में रोशनी दे दे। रुकैया चाची कुछ दिनों बाद आ गई। उनके आने के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। रुकैया चाची ने आते ही मरियम से कहा, तुम यहां हो तो काम करो। मरियम ने कहा, जी। रुकैया चाची ने कहा, सुबह पानी भरना, शाम को झाड़ू लगाना और रात को खाना बनाना। मरियम ने कहा, जी। फिर रुकैया चाची ने जुलेखा से कहा, और तुम कपड़े धोओगी और बाजार जाओगी। जुलेखा ने कहा, जी। रुकैया चाची ने नगीना की तरफ देखा और कहा, नगीना, तुम पढ़ो अपनी किताबें। नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी, और वह अपनी किताबें लेकर आराम से बैठ गई। मरियम और जुलेखा एक दूसरे को देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। एक शाम करीम चाचा घर में नहीं थे। मरियम रसोई में खाना बना रही थी। जुलेखा आंगन में पानी भर रही थी। नगीना वहां आई और उसने जुलेखा को देखा और कहा, तुम कब जाओगी यहां से? जुलेखा ने कहा, चाचा ने कहा रहो तो रह रही हूं। नगीना ने कहा, मेरे चाचा बहुत सीधे हैं, उन्हें पता नहीं कि तुम जैसी लड़कियों को घर में रखना ठीक नहीं। जुलेखा ने मटका रखा और सीधे नगीना की आंखों में देखकर कहा, नगीना, तुम्हारी उम्र कम है और बातें ज्यादा हैं। नगीना ने कहा, तुमने मुझसे बात की, ठहरो। वह रुकैया चाची के पास गई। रुकैया चाची आई और उन्होंने जुलेखा को खूब डांटा। जुलेखा ने आंखें नीची करके सुना और मन में पड़ता रहा, इन्ना मस्सबरी युसरा। उस रात जब सब सो गए तो मरियम और जुलेखा आंगन में बैठ गईं। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा थी। जुलेखा ने कहा, आप ही, मुझे लग रहा है कि यहां से भी जाना होगा। मरियम ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है। जुलेखा ने कहा, लेकिन कहां जाएंगे? मरियम चुप रही। फिर उसने कहा, या अल्लाह, तू ही बता। वह दोनों तारों को देखते रहे। एक तारा टूटा और ऊपर से नीचे की तरफ लकीर खींचता हुआ गायब हो गया। जुलेखा ने कहा, आप ही टूटा तारा? मरियम ने कहा, हाँ। जुलेखा ने कहा, भाईजान कहते थे कि टूटे तारे दरअसल तारे नहीं होते, यह तो फरिश्तों के सफर के निशान होते हैं। मरियम की आंखें भर आईं। उसने कहा, इब्राहिम भाईजान। जुलेखा ने कहा, शायद वह हमें देख रहे हों। मरियम ने कहा, जरूर देख रहे होंगे। और दोनों देर तक उस आसमान को देखती रहीं जहां एक भाई कहीं था और जहां वह रब था जो सुनता है जब कोई पुकारता है। रात गहरी हुई, सितारे और चमके, ठंड और बढ़ी। मरियम ने जुलेखा का हाथ थाम लिया और कहा, जो भी होगा हम साथ हैं। जुलेखा ने कहा, साथ हैं। और दोनों बहनें उस रात उस खुले आसमान के नीचे बैठी रहीं जब तक कि नींद ने उन्हें एक पल की राहत नहीं दे दी। लेकिन यह राहत थोड़े वक्त की थी, क्योंकि सुबह की अजान हुई और जुलेखा की आंख खुली तो उसने देखा कि मरियम पहले से जाग कर बैठी है और उसके होंठ हिल रहे हैं जैसे कोई दुआ पढ़ रही हो, और उसकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो रात भर रोने के बाद भी कभी कभी आ जाती है जब इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है। जुलेखा ने उठकर वजू किया और दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी। उस छोटे से कमरे में दो बहनें सजदे में झुकी हुई थीं और बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सुबह का पहला उजाला फैलने लगा था, जैसे अल्लाह ने अपना दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया हो। नमाज के बाद जुलेखा ने मरियम से कहा,
आप ही आज का दिन कुछ अलग लग रहा है। मरियम ने कहा, अच्छा या बुरा? जुलेखा ने फिर ये कहा, पता नहीं लेकिन कुछ होने वाला है। मरियम ने कहा, जो भी हो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। रसोई में मरियम गई और उसने आटा लगाया। उसके हाथ आटे में थे और वह रोटियां बेल रही थी कि तभी नगीना अंदर आई और उसने कहा, यह तवा मेरी अम्मी का है, तुम इसे इस्तेमाल मत करो। मरियम ने कहा, नगीना इस तवे पर मैं तुम सबके लिए रोटियां बना रही हूं। नगीना ने कहा, हमें तुम्हारी रोटियां नहीं चाहिए। मरियम ने कहा, ठीक है, और उसने आटे की लोई रख दी और हाथ धोए और उठकर बाहर चली गई। नगीना को उम्मीद थी कि मरियम झगड़ेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन जब मरियम चुपचाप चली गई तो नगीना थोड़ा देर के लिए रुकी और उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो या परेशान। बाहर आंगन में मरियम खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह कब तक? बस ये 2 लफ्ज, लेकिन इन 2 लफ्जों में एक पूरी जिंदगी का दर्द भरा था। तभी करीम चाचा बाहर से आए। उन्होंने मरियम को देखा और कहा, बेटा क्या हुआ? मरियम ने कहा, कुछ नहीं चाचा। करीम चाचा की आंखें बोलती थीं कि वह सब समझते हैं, लेकिन वह घर में रुकैया के सामने कमजोर थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो। मरियम ने कहा, चाचा सब्र कर रही हूं। करीम चाचा ने कहा, मैं रुकैया से बात करूंगा। मरियम ने कहा, ठीक है चाचा। दोपहर हुई और रुकैया चाची ने जुलेखा को बुलाया। उन्होंने कहा, जुलेखा आज तुम्हें बाजार जाना है और यह सामान लाना है। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी। जुलेखा ने देखा कि यह बहुत सारा सामान था जो आसानी से नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन उसने फहरिस्त लेकर कहा, जी चाची, और निकल गई। बाजार उस घर से काफी दूर था। जुलेखा पैदल चली। गली में दुकानें थीं और भीड़ थी और आवाजें थीं। जुलेखा की नजर इधर उधर नहीं गई। उसने एक एक चीज सामान की फहरिस्त से खरीदी। जब वह लौट रही थी तो थकान से उसके आया के हाथ कांप रहे थे और सामान इतना भारी था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसने सामान रखा और बैठ गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे भाई होते तो आज यह बोझ मुझे नहीं उठाना पड़ता। वह एक पल के लिए इब्राहिम भाई जान को याद करती रही। उनकी वह हंसी जो पूरे घर में गूंजती थी, वह हाथ जो उसके सिर पर फिरता था, वह आवाज जो कहती थी कि जुलेखा डरो मत, मैं हूं। लेकिन अब वह हाथ नहीं था, वह आवाज नहीं थी और जुलेखा थी, और यह भारी बोझ था। तब एक आहट हुई। जुलेखा ने आंखें पोंछ कर देखा। सामने रास्ते पर 2 लोग आ रहे थे और जब उनके चेहरे नजर आए तो जुलेखा का दिल एक अजीब तरकीब से धड़का। यह वही 2 थे, सुलेमान और दाऊद। वही सफेद साफे, वही नूरानी चेहरे। सुलेमान ने आगे आकर कहा, तुम यहां अकेली बैठी हो? जुलेखा ने कहा, जा रही हूं। दाऊद ने नीचे रखे भारी थैलों को देखा और कहा, यह इतना सामान तुम अकेले ले जाओगी? जुलेखा ने कहा, और कोई नहीं है। दाऊद ने थैले उठाने की कोशिश की। जुलेखा ने कहा, रहने दो। दाऊद ने कहा, मुझे रहने मत दो, यह भारी है और तुम थक गई हो। जुलेखा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने एक लम्हे के लिए दाऊद की आंखों में देखा। वह आंखें वही थीं जिनमें गहरा दरिया था। कोई चालाकी नहीं, कोई मतलब नहीं, बस एक साफ नीयत। जुलेखा ने थैले दे दिए। तीनों चले। सुलेमान आगे था, दाऊद थैले लिए बीच में था और जुलेखा पीछे। रास्ते में सुलेमान ने पूछा, तुम ठीक हो? जुलेखा ने कहा, हाँ। सुलेम ने कहा, झूठ। जुलेखा चुप रही। सुलेमान ने कहा, जो दिल पर बोझ हो उसे अल्लाह पर रख दो, वह ऐसा बोझ है जो हल्का कर देता है। जुलेखा ने कहा, तुम बहुत अजीब हो। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। घर के करीब आए तो जुलेखा ने कहा, आगे मैं जाती हूं। दाऊद ने थैले रख दिए। जाते जाते दाऊद ने आहिस्ता से कहा, अगर मुसीबत बहुत बढ़ जाए तो उस जंगल वाले रास्ते पर आ जाना। जुलेखा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह दोनों जा चुके थे। जुलेखा देर तक उस खाली रास्ते को देखती रही। घर में आकर उसने सामान रुकैया चाची को दिया। रुकैया चाची ने सामान देखा और कहा, इतनी देर क्यों लगी? जुलेखा ने कहा, बाजार दूर है चाची। रुकैया चाची ने कहा, कल से और जल्दी जाया करो। जुलेखा ने कहा, जी। रात को जब दोनों बहनें कमरे में थीं तो जुलेखा ने मरियम को सारा वाकया बताया। मरियम ने सुना और चुप रही। फिर कहा, ये दोनों कौन हैं? जुलेखा ने कहा, मुझे नहीं पता आपी, लेकिन जब भी वह नजर आते हैं तो दिल को यह नहीं लगता कि यह बुरे हैं। मरियम ने कहा, हम जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। जुलेखा ने कहा, हाँ आपी। अगले 2 दिन और भारी गुजरे। नगीना अब खुलकर तंग करने लगी थी। उसने एक दिन मरियम की पोटली उठाकर देखी और उसमें से इब्राहिम भाईजान की वह किताब निकाली जो पहले से एक पन्ने से फटी थी, और उसने कहा, यह रखने लायक नहीं, और उसने उसे बाहर आंगन में फेंक दिया। जुलेखा बाहर आई और किताब को उठाया और उसे सीने से लगाया, और इस बार वो नहीं रोई।
इसकी आंखें सोखें। उसने नगीना की तरफ देखा और इतना ही कहा, यह मेरे भाई की आखिरी याद है और तुमने उस फेंका। अल्लाह देख रहा है। नगीना ने मना फेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ हुआ जो शायद वह खुद भी नहीं समझ सकी। उस रात रुकैया चाची ने करीम चाचा से कहा कि उन दोनों लड़कियों को यहाँ से भेज दो, ये हमारा बोझ नहीं है। करीम चाचा ने कहा, रखी है, ये मेरे भाई की बेटियां हैं। रुकैया ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी नगीना ने उनके बारे में शिकायत की है। करीम ने कहा, नगीना बच्ची है। रुकैया ने कहा, मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज नहीं, या तो ये जाएं या मैं जाऊं। मरियम और जुलेखा अपने कमरे में थीं और उन्होंने ये सब सुना। मरियम ने जुलेखा का हाथ पकड़ा और कहा, शायद जुलेखा हमें खुद चले जाना चाहिए। जुलेखा ने कहा, कहाँ? मरियम ने कहा, वो रास्ता जो जंगल से गुजरता है। जुलेखा ने एक लम्हे के लिए मरियम की आंखों में देखा और फिर कहा, ठीक है। गली सुबह फजर की नमाज के बाद दोनों बहनों ने अपनी पोटली उठाई। मरियम ने वो किताब जो इब्राहिम भाईजान की थी एहतियात से पोटली में रखी। जुलेखा ने तस्बीह सीने से लगाई। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली सुनसान थी, फजर की ठंडक में हुआ चल रही थी और दूर कहीं मर्ग बोल रहा था। मरियम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। करीम चाचा का घर खामोश था। छत पर एक कबूतर बैठा था। मरियम ने दिल में कहा, अल्लाह अकरम, लह इस घर पर रहमत कर और करीम चाचा को हिदायत दे। और फिर वो आगे चल पड़ी। जंगल वाला रास्ता आया, वही पुराने पेड़, वही जड़ी, वही छनती हुई धूप। मरियम और जुलेखा अंदर दाखिल हुई। हुआ ठंडी थी और कुत्तों की आवाज थी और दूर कहीं किसी परिंदे की आवाज थी जो बार बार एक ही सिर में बोल रहा था, जैसे रास्ता बता रहा हो। जुलेखा की नजर दाएं बाएं जाती रही। मरियम आगे थी और उसके कदम मजबूत थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते के मोड़ पर वही झाड़ी थी जहां पहले दो खरगोश बैठे थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जुलेखा ने कहा, आप ही वो नहीं हैं? मरियम ने कहा, चलते। आगे गई तो रास्ता एक खुली जगह पर निकला जहां एक छोटी सी नहर थी जिसका पानी बिल्कुल साफ था और जिसके किनारे हरी घास थी और दरख्तों की छांव थी। और उस नहर के किनारे वो दोनों बैठे थे, सुलेमान और दाऊद, जैसे इंतजार कर रहे हों। सुलेमान ने मरियम को देखा और कहा, आ गई। मरियम ने कहा, तुम जानते थे कि हम आएंगी? सुलेमान ने कहा, जानता नहीं था, लेकिन उम्मीद थी। दाऊद ने जुलेखा की तरफ देखा और कहा, थकी हुई लग रही हो। जुलेखा ने कहा, थोड़ी। दाऊद ने कहा, बैठो, यहां पानी पियो। दोनों बहनों ने नहर के साफ पानी से मुंह धोया और पानी पिया। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जुलेखा ने आंखें बंद कर लें और कहा, या अल्लाह, यह कैसा पानी है? दाऊद ने आहिस्ता से कहा, यह नहर का पानी है, लेकिन उसमें अल्लाह की रहमत है। मरियम ने सुलेमान से कहा, तुम कौन हो, सच बताओ। सुलेमान ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, एक ऐसी हुकूमत है जो तो इस जंगल के पार है जहां हमारे वालिद बादशाह हैं, हम उनके बेटे हैं। मरियम ने कहा, और वो खरगोश वाला मामला? सुलेमान ने कहा, ये एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे खानदान में पश्तों से है। ये ना जादू है ना शैतानी काम, ये अल्लाह की खास आता है कुछ बंदों को। मरियम चुप रही। सुलेमान ने कहा, और हम यहाँ तुम दोनों की तकलीफ की वजह से आए हैं। जुलेखा ने दाऊद से कहा, तुम पहले दिन से हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? दाऊद ने कहा, पीछा नहीं कर रहा, रास्ते में था और देखा कि दो बहनें रो रही हैं और अकेली हैं। जुलेखा ने कहा, हम कमजोर नहीं हैं। दाऊद ने कहा, मैंने कमजोर नहीं कहा, मैंने कहा अकेली हो। अकेला होना कमजोरी नहीं होता, लेकिन अकेले सफर में साथी का होना रहमत होता है। जुलेखा के दिल में कुछ हुआ। वो नहर के पानी को देखती रही और कुछ नहीं बोली। सुलेमान ने मरियम से कहा, हम तुम दोनों को अपने घर ले चलना चाहते हैं। मरियम ने कहा, क्यों? सुलेमान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास जाने की जगह नहीं है और हमारे घर में जगह है। मरियम ने कहा, हम अजनबियों के घर नहीं जाते। सुलेमान ने कहा, ठीक है, तो फिर हम अजनबी ना रहें। हम अपने वालिद को भेजते हैं, वो खुद आएंगे, तुम्हारे चाचा से बात करेंगे और इज्जत के साथ बुलाएंगे। मरियम ने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं। सुलेमान ने कहा, तो तुम्हारे चाचा करीम हैं, वो सही हैं। मरियम के पास जवाब नहीं था। कुछ देर खामोशी रही। नहर का पानी बहता रहा, पत्ते हिलते रहे। मरियम ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह रहनमा है तो ही बता कि यह रास्ता ठीक है या नहीं। एक लम्हा गुजरा और उसके सीने में एक ऐसा सुकून उतरा जो पहले कभी नहीं आया था। वो सुकून जो अल्लाह देता है जब बंदा मांगता है। मरियम ने आंखें खोले और कहा, ठीक है, मैं ठीक है। सुलेमान के चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आई। सुलेमान अपने वालिद को खबर करने गया और कहा कि 2 रोज में वापस आएगा। दाऊद वहीं रहा क्योंकि दोनों बहनों को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं था। इस नहर के किनारे एक पुराना मुसाफिर खाना था जहां मरियम और जुलेखा ने आराम किया। पहली बार कई दिनों बाद दोनों बहनें सोईं, सच में सोईं, बगैर खौफ के, बगैर डर के।
शायद अल्लाह ने उनके सीनों पर अपनी रहमत का हाथ रख दिया था। 2 दिन बाद सुलेमान वापस आया और उसके साथ बादशाह नामान के दरबार के 2 नुमाइंदे थे जो इज्जतदार लिबास में थे और अदब से बोलते थे। उन्होंने करीम चाचा के पास जाकर पैगाम दिया कि शाहजादा सुलेमान और शाहजादा दाऊद के वालिद बादशाह नामान दोनों बहनों को इज्जत के साथ अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, और ये दावत नहीं, हुक्म नहीं, बल्कि एक अदब भरी गुजारिश है। करीम चाचा ने यह सुना और वहां उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुकिया चाची जो वहीं बैठी थी, उन्होंने ये सुना और इस शाम उनके चेहरे का रंग एक बार उतरा और फिर चढ़ा। उन्होंने सोचा भी न था कि जिन लड़कियों को उन्होंने घर से निकाला था वो किसी बादशाह के दरबार से जुड़ी होंगी। नगीना कमरे की ओट से सुन रही थी और उसके मन्ना से कुछ नहीं निकल रहा था। करीम चाचा ने फौरन कहा, हाँ जरूर, ये दोनों हमारी बेटियां हैं, हम खुशी से भेजेंगे। मरियम और जुलेखा वहां नहीं थी, लेकिन उन्हें बाद में जब करीम चाचा ने खुद आकर बताया और उनकी आवाज में एक अजब अंदाज था जो पहले ना था, तो मरियम ने बस इतना कहा, करीम चाचा आपने जो किया उसमें भी अल्लाह की हिकमत होगी। करीम चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। मरियम ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है और हमने भी माफ किया। जुलेखा ने कुछ नहीं कहा, बस तस्बीह के दाने फेरती रही। दोनों बहनें अगले दिन रवाना हुई। जाते वक्त रुकैया चाची दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में पहली बार कुछ था जो पहले नहीं था, शायद पछतावा, शायद शर्मिंदगी। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। मरियम ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चाची अल्लाह आपको हिदायत दे, और फिर आगे बढ़ गई। नगीना एक खिड़की में से देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ ऐसा था जो उसकी उम्र की लड़कियों के चेहरे पर होना चाहिए था, यानी एक मासूम शर्म। वो पूरी जिंदगी ये सोचती रहेगी कि उसने किसी बेकसूर लड़की की किताब का पुनः फाड़ा था। बादशाह नामान का महल इस जंगल के पार था जहां का रास्ता आज बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। वही पेड़ वही जड़ें, लेकिन आज इन पर धूप ज्यादा थी और हुआ मीठी थी, जैसे फितरत जानती हो कि आज का दिन अच्छा है। सुलेमान मरीम के साथ चल रहा था और दाऊद जुलेखा के साथ। रास्ते में सुलेमान ने मरीम से कहा, तुम बहुत मजबूत हो। मरीम ने कहा, मैं मजबूत नहीं हूं, बस अल्लाह ने मुझे थामा हुआ है। सुलेमान ने कहा, यही तो मजबूती है। मरीम के लिबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो मद्दत बाद आई थी। दाऊद ने जुलेखा से कहा, तुम्हारी तस्बीह हमेशा हाथ में रहती है। जुलेखा ने कहा, यह अम्मा ने दी थी जाते वक्त। दाऊद ने कहा, अच्छी माँ है तुम्हारी। जुलेखा ने कहा, दुनिया की सबसे अच्छी, और उसकी आवाज में मोहब्बत थी और दर्द था, दोनों एक साथ। बादशाह नामान का महल दूर से नजर आने लगा। पत्थर की बुलंद दीवारें और ऊंचे दरवाजे और ऊपर पचम जो हुआ में लहरा रहा था। दरवाजे पर पहरेदार थे जिन्होंने शाहजादों को देखकर झुककर सलाम किया। मरीम और जुलेखा ने यह देखा और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये दोनों वाकई शाहजादे हैं। जुलेखा ने आहिस्ता से मरीम के कान में कहा, आपी। मरीम ने कहा, जानती हूं। जुलेखा ने कहा, हम तो गरीब हैं। मरीम ने कहा, गरीब वो होता है जिसके दिल में ईमान ना हो, और हमारे दिल में अल्लाह है। बादशाह नामान एक बूढ़े लेकिन बादशाही शान वाले इंसान थे। सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक गहराई थी। उन्होंने दोनों बहनों को बैठने को कहा और खुद सामने बैठे और कहा, मेरे बेटों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुमने बहुत मुश्किलात उठाई हैं। मरीम ने कहा, जहां बादशाह नामान ने कहा और तुम पास हुए। फिर उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने मुझसे एक गुजारिश की है। सुलेमान ने सिर झुकाया। बादशाह नामान ने कहा, सुलेमान तुमसे निकाह करना चाहता है मरीम और दाऊद जुलेखा से, लेकिन यह फैसला तुम दोनों का है बागतम। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। मरीम का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा ने तस्बीह के दाने फेरे और आंखें नीची कर ली। मरीम ने कहा, जहां पुनाह हम गरीब घर की लड़कियां हैं। बादशाह नामान ने कहा, गरीब खानदान शर्म नहीं है। शफत और ईमान गरीबी में भी होता है, बल्कि ज्यादा होता है। मरीम ने कहा, हमारे वालिदीन की रजा चाहिए। बादशाह नामान ने कहा, बिल्कुल। अभी कासिद जाएंगे तुम्हारे वालिद के पास और सब इज्जत के साथ होगा। और फिर वो हुआ जो उन दोनों बहनों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बादशाह नामान का कासिद गलशनपुर गया। यूसुफ भाई बीमार थे, लेकिन जब उन्होंने ये पैगाम सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह तेरी शान किया है। आमना बेगम जो महीनों से रो रही थीं, जो रातों को जागकर दुआ मांगती थीं, जिनके सजदे लंबे हो गए थे, उन्होंने ये खबर सुनी और अंगनाई में बैठ गईं और उनके होंठों से बेआवाज अल्हम्दुलिल्लाह निकला और आंसू गालों पर बहने लगे। लेकिन ये आंसू मुख्तलिफ थे, पहले जैसे नहीं थे। ये शक्कर के आंसू थे। कासिद वापस आया और बताया कि यूसुफ भाई और आमना बेगम राजी हैं और दोनों ने दुआ दी है। इस खबर के साथ एक और बात आई कि यूसुफ भाई की तबीयत अचानक बेहतर हो रही है और डॉक्टर हैरान है।
जुलेखा ने यह सुना तो उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह तूने अबा को ठीक कर दिया। इसकी आवाज कांप रही थी और सजदे में उसके आंसू जमीन पर गिरे और उसके होंठ बार बार या अल्लाह कहते रहे। पर निकाह का दिन आया। महल को सजाया गया, फूलों की खुशबू थी और शमें रोशन थीं और दूर से मुजन की आवाज आ रही थी जो कानों को सुकून दे रही थी। यूसुफ भाई को महल में लाया गया। वो लाठी थामे आए, लेकिन उनकी आंखों में एक रोशनी थी जो पहले ना थी। आमना बेगम उनके साथ थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो महीनों के दुख के बाद आता है जब अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल देता है। यूसुफ भाई ने मरीम और जुलेखा को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, इब्राहिम होता तो आज बहुत खुश होता। मरीम ने कहा, अबा वो हैं, कहीं नहीं है, जरूर हैं और देख रहे हैं। यूसुफ भाई ने मरीम की पेशानी चूमी और कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सका। मरीम ने कहा, अबा आपने हमें ईमान दिया और यही सबसे बड़ी हिफाजत थी। निकाह पढ़ा गया। मौलाना साहब की आवाज गूंजी और दौर कबूल है कि लफ्ज इस महल की फजा में फैल गए। मरीम शहजादा सुलेमान की बीवी बनी और जुलेखा शहजादा दाऊद की। इस लम्हे में दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं और उनकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में अल्लाह का शुक्र था। जुलेखा ने तस्बीह के दाने फेरे और कहा, या अल्लाह ये तेरी रहमत है। और जो लोग उन पर जुल्म करते रहे थे। रुकिया चाची ने जब सुना कि मरीम और जुलेखा की शादी शहजादों से हुई तो वो ऐन अपने कमरे में बैठ गईं और बहुत देर तक खामोश रहे। नगीना ने अपनी अम्मा की तरफ देखा और पहली बार कहा, इमां हमने गलत किया था। रुकिया चाची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जो वो पछतावे के आंसू थे। और पछतावा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत भारी होता है। करीम चाचा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तौबा की कि वो अपनी भाई की बेटियों की हिफाजत न कर सके। महल में खुशी थी। आमना बेगम ने बादशाह नामान से कहा, आपने मेरी बेटियों को इज्जत दी, अल्लाह आपको जन्नत में भी इज्जत दे। बादशाह नामान ने कहा, यह अल्लाह का फैसला था, मैं बस जरिया बना। यूसुफ भाई ने बादशाह नामान का हाथ थामा और कमरे के पास शान और कहा, मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन आज लगा कि अल्लाह ने 2 बेटे दे दिए। बादशाह नामान की भी आंखें भीग गईं। रात को जब महल में सुकून छा गया और सारे निकल आए तो मरीम छत पर आकर खड़ी हुई। हुआ ठंडी थी और आसमान साफ था। उसने ऊपर देखा जहां बहुत सारे सितारे थे और एक बार फिर एक सितारा टूटा और लकीर खींचता हुआ गायब हो गया। मरीम ने आहिस्ता से कहा, इब्राहिम भाईजान देख रहे हो ना, आपकी दोनों बहनें ठीक हैं? ठीक हैं, अल्लाह ने रखा। इसकी आवाज भर आई। थोड़ी देर बाद जुलेखा भी आ गई और उसने मरीम का हाथ थामा। दोनों बहनें खामोश खड़ी रहें। फिर जुलेखा ने कहा, आप ही अल्लाह ने कहा था ना कि मुश्किल के साथ आसानी है। मरीम ने कहा, हाँ, बल्कि कहा मुश्किल के साथ 2 आसानियां हैं। जुलेखा ने कहा, उसने वादा पूरा किया। मरीम ने कहा, वो हमेशा पूरा करता है। और दोनों बहनें उस आसमान को देखती रहें जहां सितारे चमक रहे थे और जहां उनकी दुआएं पहुंची थीं और कबूल हुई थीं। और यहां दोस्तों हमारी कहानी मुकम्मल होती है। अगर उस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी उस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां जो आपके दिल में उतर जाएं आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो देता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। करें ताकि ऐसी और कहानियां जो आपके दिल में उतर जाएं आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो देता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह हाफिज।